हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन घर पे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राहुल पटेल सर आज आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश का लेक्चर 5 जिसमें हम बात करने जा रहे हैं टेंस और 22 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थॉट्स बताना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो देखते हैं इस थॉट को। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको जीवन में कभी आगे जाना है तो कभी कभी आपको कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सफलता का आनंद मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस और ऑल हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि टेंस क्या होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है साधारण वर्तमान काल। जैसा कि आपको पता है कि टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो सामान्यतः पेपर में पूछा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है साधारण वर्तमान काल। हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव जैसे इसमें बताया गया है सब्जेक्ट प्लस B1 ऐसे ही यस और ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला होगा, और सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्जेक्ट ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो आपको मालूम होना चाहिए जब हम किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। बिना हेल्पिंग वर्ब के किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव नहीं बन सकता। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट B1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात इसी टाइप से जैसे करते हैं इंटरोगेटिव की। तो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे करना होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट B1 और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये ऐसा करने से आपका नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाए, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद यदि आप नॉट लगा देते हैं तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। अब बात करते हैं WHS प्लस इंटरोगेटिव की। तो WHS प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसका भी इस क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी बन जाता है। ठीक है, और WHS का फॉर्मूला बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है WHS प्लस आपको इंटरोगेटिव का क्या लगाना होता है, उसमें स्ट्रक्चर लगाना होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल से क्या होगा आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है रानी स्पीक्स इंग्लिश इन द स्कूल, कि जो रानी है स्कूल में इंग्लिश बोलती है। तो इसमें जो रानी हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। स्कूल और स्पीक क्या हो जाएगी आपकी, वर्ब हो जाएगी, वर्ब में एस लगा हुआ है। इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इन द स्कूल क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो डीओ है वो क्या होगा, इंग्लिश होगा, और इन द स्कूल जिसमें प्रीपोजिशन लगी होती है वो क्या होता है आपका आईडीओ होता है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। जैसे कि इसमें नेगेटिव की बात की गई, तो नेगेटिव में क्या है रानी, और हाँ नेगेटिव में क्या लिखा है रानी डज नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो इसमें यहाँ पे स्पीक लिखा हुआ था, तो इस स्पीक्स को नेगेटिव बनाने के लिए इसमें डज लगा दिया, क्योंकि जहाँ पे ऐसे ही एस होता है इसका मतलब होता है वहाँ पे डज छपा हुआ है, और जहाँ पे केवल V1 होती है वहाँ पे डू नॉट छपा हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। तो डज रानी स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल्स, क्या रानी स्कूल में इंग्लिश बोलती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, कि डज रानी नॉट स्पीक इंग्लिश इन द स्कूल्स। अब बात करते हैं हु स्पीक्स इंग्लिश इन द स्कूल्स, इंटरोगेटिव हो जाएगा वो। ठीक है, अब रानी स्कूल में क्या बोलती है, रानी स्कूल में क्या बोलती है, तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा व्हाट डस रानी स्पीक इन द स्कूल्स, रानी स्कूल में क्या बोलती है। ठीक है, अब रानी इंग्लिश कहाँ बोलती है, तो क्वेश्चन वेयर से बनेगा, वेयर डस रानी स्पीक। ठीक है, वेयर डस रानी स्पीक इंग्लिश, की रानी इंग्लिश कहाँ बोलती है। ठीक है, अब जब भी आपको WHS बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
उससे पहले अपन देख लेते हैं कि किन वर्बों को किस कंडीशन में एस आई एस लगाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि एस ई एस या आई एस लगाने के नियम जैसा कि पहला इसमें बताया गया है, जब क्रिया या भी1 के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ हो तो उस क्रिया में ई एस लगा देते हैं। जैसे वॉस का क्या हो जाएगा, इसमें वॉस का, जैसे कि इसमें वॉस का वासेस हो जाएगा, मिक्स का मिक्सेस हो जाएगा, रीच का रीचेस हो जाएगा, फिक्स का फिक्सेस हो जाएगा, गोस का गो का गोस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब डबल है जहाँ पे होता है, जहाँ पे एस एच होता है, जहाँ पे सी एच होता है, एक्स होता है, ओ होता है, वहाँ पे हम ई एस लगा देते हैं। इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सेकंड को। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जब क्रिया या भी1 के अंत में बाई हो और बाई से पहले एक व्यंजन हो, और बाई से पहले व्यंजन हो, तो बाई को आई में बदल कर ई एस लगाते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है, ट्राई का ट्राइस हो जाएगा, किराई का किराइस हो जाएगा, फ्राई का फ्राई हो जाएगा, ड्राई का ड्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूल्स नंबर 3 की। तो रूल्स नंबर 3 जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जब क्रिया के अंत में बाई हो और बाई से पहले एक स्वर हो तो उस पर एस लगाया जाता है। जब कोई भी वर्ब है यदि उसमें बाई होता है और बाई से पहले कोई एक बॉबल्स होता है तो वहाँ पे एस लगाते हैं। जैसे प्ले का प्लेस हो गया, पे का पेस हो गया, से का सेस हो गया और वे का वेस हो गया। ठीक है, इसी टाइप से देखते हैं रूल नंबर 4। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जब हम प्रेजेंट सिंपल की भी1 एस ई एस या आई एस का यूज़ करते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन उसकी जो इनडायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती है, जो इनडायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है भी1 प्लस ई एस। डज हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे लिखा है सी गोज टू टेम्पल डेली, तो इसमें जो एक टेम्पल है तो इस टेम्पल में सो जो गोस है तो गोज में क्या है, इसमें भी1 प्लस ई एस छिपा हुआ है। ठीक है ना, इस टाइप से इसकी अपन जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी के बाद बात करते हैं आगे, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है रूल्स नंबर 5, जब प्रेजेंट सिंपल में केवल मेन वर्ब का या भी1 का यूज़ करते हैं तो इसमें इनडायरेक्टली किसका यूज़ होता है, इसमें इनडायरेक्टली जो डू हेल्पिंग वर्ब उसका यूज़ होता है। जैसे इसमें लिखा है, दे सेलिब्रेट दिवाली ऑन अमावस्या, वो अमावस्या को दिवाली मनाते हैं, बे अमावस्या को दिवाली मनाते हैं। तो यहाँ पर जो सेलिब्रेट हो गया वो किसको डोनेट करेगा, वो डोनेट करेगा आपका डू को। ठीक है, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब इसी टाइप से मैं आपको बता दूं WHS वर्ड की, जब क्वेश्चन बनाते हैं, जब WHS क्वेश्चन आप क्रिएट करते हैं तो आपको WHS वर्ड की क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए कि किस WHS वर्ड से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। जैसा कि इसमें मैंने एक अच्छे चार्ट में आपको सीट में बताया हुआ, जिससे आप बहुत आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया कि हु मीन्स होता है कौन, तो कौन मतलब किस, हु से किसको नोट करेंगे, व्यक्ति को, किसी पर्सन को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बताएंगे इसमें। अब वाट, तो वाट मीन्स क्या होता है, थिंग्स भी होती हैं और वस्तुएं भी होती हैं। ठीक है, और इसमें कोई पर्सन को ही बता देते हैं तो वो किससे नोट करते हैं, वाट से। इसी टाइप से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया वेयर, तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो उसमें प्लेस बताते हैं, क्या बताते हैं, प्लेस को नोट करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जैसे बताया गया वाई, तो वाई मीन्स होता है क्यों मीन्स रीज़न, उससे अपन क्या बताते हैं, कारण बताते हैं। ठीक है ना, इसी टाइप से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जैसे बात होती है हाउ, तो हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। तो कैसे मतलब इसमें क्या बताएंगे आप, मीडियम बताएंगे। जैसे हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो तो आपको कोई मीडियम बताना पड़ेगा। अब वैन मतलब होता है कब मीन्स टाइम, इसमें टाइम को डोनेट करते हैं। अब एट व्हाट टाइम मीन्स होता है किस समय, तो इसमें पहर बताते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे मॉर्निंग आफ्टरनून वगैरह भी हो गया इसमें। अब होम, तो होम मतलब होता है किन्हीं या किन के साथ, तो इसमें किसी पर्सन को बताएंगे। अब हाउ मैनी मतलब होता है कितना, तो इसमें फ्रिक्वेंसी बताएंगे, किसी चीज़ की क्या बताते हैं, बारंबारता बताते हैं। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हाउ मच का मतलब होता है कितना, तो इसमें क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं। जैसे हाउ मच में लिखने आते ये रखना होता है कि हाउ मच में बताएंगे अनकाउंटेबल नाउन को जो आप काउंट नहीं कर सकते, और हाउ मैनी बताएंगे किसको, काउंटेबल नाउन को जिसे आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने आपको डिस्कस किया टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बाद WHS वर्ड, SAS लगाने के रूल्स। तो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया हो, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो MP बोर्ड 10th-12th की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो एग्जाम में अच्छा इसको कर सकें। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।